आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी अभी दिसंबर में हम लोग का एग्ज़ाम है या जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है, अभी पीजी वाले एग्ज़ाम होने वाले हैं और भी अदर मतलब अलग-अलग सभी का एग्ज़ाम होने वाले हैं जो भी इग्नू से हैं। तो अभी हम लोगों के पास जो है ना बहुत कम समय है। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो जॉब करते हैं, कहीं कोई काम करते हैं, वो अपनी तैयारी सही से नहीं कर पाए हैं। उसे अब क्या करना चाहिए? कम समय बचा हुआ है, किस तरह से तैयारी करना है, आज हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं। तो किस तरह से तैयारी करना है, इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है और जानना है कैसे करना है, ठीक है? चलिए आप लोगों सबसे पहले आप लोग के पास एक नोट्स है तो ठीक है, अगर नहीं है तो किसी का नोट्स खरीद लीजिए, ठीक है? नोट्स खरीदने से अभी बहुत फ़ायदा है, उसमें सॉल्व पेपर मिल जाएगा, सॉल्व गेस्ट पेपर मिल जाएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन वाइज़ देता है तो वो भी ठीक है। अभी हम लोगों के पास कम समय है, कम समय में जल्दी तैयारी करना है। उसके लिए जैसे कि अलग-अलग बहुत सारे जो भी हैं वो अलग-अलग अपना नोट्स निकाले हुए हैं, लेकिन वैसे मार्केट में तो नहीं मिलता है। अगर आप लेना चाहते हैं तो नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर पे कमेंट में बता सकते हैं, या नहीं तो आपको बता देंगे, वेबसाइट पे भी ले सकते हैं, ठीक है? जैसे कि कंप्लीट कवर इन 50 से 60 पेज में एक नोट्स है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 दिन, 3 दिन अगर पढ़िएगा तो एक नोट्स खत्म हो जाएगा, ठीक है? फोकस ऑन एग्ज़ाम सिलेबस को रख के बनाया गया है, तो उन लोगों का भी देख लीजिएगा, जिसका भी लीजिए, ज़रूरी नहीं ये लीजिए। मैं किसी को प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि वैसे मुझे अच्छा लगा पढ़ने में, तो आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। अगर कोई और इससे अच्छा दे रहा है तो ले लीजिए, लेकिन शॉर्ट नोट्स रहना ज़रूरी है, क्योंकि कम समय बचा हुआ है, ठीक है? ये कह रहा है डिजाइनिंग फॉर द इग्नू एग्जाम पैटर्न। ये डिजाइन किया हुआ है इग्नू एग्जाम के लिए ही खास तौर पे, ठीक है? जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये सब दिया हुआ है और इसका हम आपको चैप्टर दिखाते हैं। जैसे कि ये राजनीतिक सिद्धांत है, एमएसपी 1 है, 001 ये कोड हो गया आपका, मीडियम हिंदी आ जाएगा। ये सारा चीज़ वही दिया हुआ है। अब देखिए शॉर्ट नोट किस प्रकार दिया हुआ है, तो ये सॉल्व पेपर वीवीआई क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं। जैसे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसके अध्ययन क्यों जरूरी है, आपको देखिए इसमें बताया हुआ है, ठीक? इसमें ये सब दिया हुआ है और आपको ये जानिए कि किस तरह से पढ़ना है कि हमको इतना इतना भी अब बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो याद करना है। तो याद नहीं करना आप लोगों को, ठीक है? सबसे पहले आपको, जैसे आप न्यूज़पेपर या कोई भी पढ़ते हैं, तो उसमें पेन ले लीजिए या तो एक लाइन से पढ़ते जाइए, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है, ठीक? दूसरी बात रही सिद्धांतों को समझें, जैसे कि ये सिद्धांतों को समझें, चुनौती यानी कि सूचित नागरिकता, समीक्षात्मक सोच, ऐतिहासिक संदर्भ, नैतिक अंतर्दृष्टि, ये जो भी दिए हुए हैं इनके पॉइंट बाय पॉइंट खाली इसको याद रखना है। इस क्वेश्चन देख लिए, पॉइंट बाय पॉइंट याद रख लिए। पॉइंट को देखने से पता चलता है, जब पढ़ लीजिएगा तो उसमें क्या मांग रहा है, उसमें उस समय आप भर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि लोकतंत्र प्रकार, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और क्या बोलते हैं, जब आप एग्जाम में बैठे रहेंगे तो उस समय आपको क्या करना है, पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, किस तरह हमें लिखना है। तो पीछे वाले पेज में जाके आप लोग जैसे क्वेश्चन का 1 नंबर देंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, तो उसमें हम सिद्धांतों को समझना, सूचित नागरिकता, समीक्षात्मक सोच, ये सब पॉइंट बना लें। उसके बाद क्वेश्चन लिखने में टाइमिंग नहीं लगेगा, जो कि धीरे-धीरे मतलब अगर एक पॉइंट देखे, एक पॉइंट पे हमको 1 पेज लिखना है तो जितना लिखना है उतना लिखेंगे, फिर दूसरी पॉइंट मिला रहेगा। ये ज़्यादा दिमाग इधर-उधर भटकेगा नहीं, उस समय टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो ये सब यूपीएससी का ट्रिक है, जो बड़े-बड़े क्वेश्चन सॉल्व कम समय में करते हैं, उसका है। लेकिन आप लोग यहाँ भी फ़ायदा उठा सकते हैं, इस ट्रिक को बहुत सारा लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया लोकतंत्र के प्रकार, इसी तरह ये अधिकार, ये देखिए शॉर्ट नोट स्वतंत्रता के बारे में दे दिया। अब कहीं भी क्वेश्चन में तो स्वतंत्रता आता है या बराबरी आता है या जज आता है, तो उस पॉइंट को हम याद कर लिए हैं और कहीं भी क्वेश्चन में हम ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझ लीजिए, उसमें वो डालना है, ठीक है? इसी तरह संप्रभुता की बात करता है, नागरिकता और समाज, नागरिक समाज, वैधिकता और सामाजिक, ये सब दिए हुए हैं। ये शॉर्ट नोट इस प्रकार दिए रहेंगे। उसके बाद देखिए 20 ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, ठीक है? 20 से 25 ही शॉर्ट नोट्स होंगे, 20 क्वेश्चन आंसर होंगे और वीवीआई क्वेश्चन में जो है आपका वही 20 से 25 दिया रहता है, जो कि आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने रूम पे या घर पे, उसे आप कर लीजिए। उसके बाद आप पेपर दे दीजिए। आप कहीं ज़्यादा कुछ नहीं है, कम समय में तैयारी हो जाएगा। जैसे कि देखिए मैंने खास किया शॉर्ट नोट, ये देखिए उत्तर उत्तर दिया हुआ है, अगर आप लोगों को दिख रहा है, इसी तरह से दिया हुआ रहेगा अलग अलग करके। पॉलिटिकल साइंस वाले के लिए तो ठीक है, सभी के लिए ठीक है, अपना अपना सब्जेक्ट से आपको पसंद है तो सब अपना अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। इसी तरह दिया हुआ है, आपको लास्ट में दिखाते हैं, ठीक है? लास्ट में किस प्रकार से वीवीआई क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, कम समय है। अगर कर लिए तो ठीक है, नहीं भी किए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जो है शॉर्ट नोट्स मेन याद रखिएगा, काहे कि वही आपका जान बचाता है एग्जाम। जैसे कि जॉन स्टीन की संप्रभुता की अवधारणाओं पर एक टिप्पणी कीजिए, ये दिया हुआ है। इसी तरह आपको देखिए कितने 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 20वीं शताब्दी में लोकतंत्र के विकास में वृद्धि को स्पष्ट कीजिए, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं एमएस 1 में, एमटीएस 1 में, ठीक है, सॉरी। तो जैसे इसी तरह 2 हो गया आपका, 2 आ जाएगा, फिर आपका 3 आ जाएगा, इसी तरह 4 आ जाएगा। तो जैसे कि जो पीजी समय क्या होता है, 4 ही होता है, ठीक है? पीजी पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट ईयर में 4 ही पेपर है, तो 4 पेपर कर सकते हैं। सेकंड ईयर में 8 पेपर है, उसमें थोड़ा आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो आप संभाल लीजिएगा 10 से 15 दिन के अंदर, कोशिश करो। उसमें 8 पेपर होता है, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा चाहिए, इसके लिए पहले से भी थोड़ा बहुत पढ़िएगा तो हो जाएगा। अभी अब कम समय बचा हुआ है तो हम लोगों को शॉर्ट नोट से ही जल्दी कवर करना होगा, समझे? तो इसीलिए आप लोग के पास अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है तो शॉर्ट नोट्स ले लीजिए किसी का भी, नहीं तो उससे तैयारी तेजी में होगा। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर किसी को बुक जरूर, अगर पॉलिटिकल साइंस वाला कोई भाई हो या किसी को ज़रूरत हो तो
कमेंट कर सकते हो तो हम रिप्लाई ज़रूर देंगे, व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, वहाँ से आपको हो सके तो हम सेंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, अच्छी वाली बात है, आप लोग तैयारी में अब लग जाइए, 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन में कवर कीजिए। क्योंकि शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा मुझे सीनियर लोग भी बताएं जो कि इग्नू से टॉपर सब रहे हैं, वो बोले कि लास्ट मोमेंट में जो है हम लोग को वही काम देता है, वही बचाता है, उसी से तैयारी होती है। क्योंकि जानते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी सब में तैयारी करने वाले लोग बुक पूरा पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन फिर भी उन लोगों को शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। देखिए हम लोग तो कुछ नहीं पढ़े हैं, हम लोग कम से कम शॉर्ट नोट्स से तो इतना समझ सकते हैं कि क्या मांग रहा है, क्या पूछ रहा है, ये थोड़ा बहुत जानकारी है, वहाँ जाके बना के लिख सकते हैं। तो पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में भरने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री में अगर आप नहीं लिखते हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है। और इग्नू जैसे संस्थान, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी, तो थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आप लोगों को ये अच्छा वीडियो लगे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, धन्यवाद।